सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। जैन फाउंडेशन के अंतर्गत शुरू हुए इस बिकम ए यस पर्सन के 9th सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जयपुर से महक जी दागा जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्रूएल्टी फ्री लाइफस्टाइल। हम देखते हैं कि किस तरह हमारा जो जीवन है उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी हाई हो गई है, और ये भौतिकवाद के अंदर हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी क्रूएल्टी कहीं ना कहीं होती है, वो हमें दिखाई देगा। तो आज एक नया पर्सपेक्टिव, नए कॉन्सेप्ट्स ये भी जानने मिलेंगे हमें आज के सेशन में। तो मैं स्वागत करता हूँ महक जी दागा का जैन फाउंडेशन की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। महक जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जैन फाउंडेशन एंड जय जिनेन्द्र नील जी। मेरे आत्मार्थी गुरु, मेरे परमार्थी गुरु, तुम गुणों की खान, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे उपकारी गुरु, मेरे हितकारी गुरु, तुम हो संग की शान, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। आज हमारा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। हमने काफ़ी बार चर्चा की है 3 मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जो कि है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। इसके बारे में आपको फर्स्ट सेशन में बताया गया था। तो उसी में अहिंसा, जो अहिंसा व्रत है, उसके बारे में हम आज और डिटेल में चर्चा करेंगे। हम क्या एक्चुअली अहिंसक हैं? क्या हम एक्चुअली महावीर स्वामी के पद के फॉलोवर्स हैं, जो अहिंसा परमो धर्म, हम जो एकदम ठोक के कहते हैं कि हम अहिंसा परमो धर्म को फॉलो करने वाले हैं, क्या हम एक्चुअली उसको 100% फॉलो कर रहे हैं? ये हमको खुद को एनालिसिस करने की देरी है, खुद को एनालिसिस करना है कि हम श्रावक हैं, हम अभी सारे पाप नहीं छोड़े हुए हैं, हमारे लिए आवश्यक हिंसा अभी खुली है, बट क्या अनावश्यक हिंसा हमने सारी की सारी छोड़ी हुई है? जो अनर्था दंड है, जो अननेसेसरी हिंसा जिसे कहते हैं, क्या हमने सारी की सारी छोड़ी हुई है? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम खुद का एनालिसिस करें और खुद आज के सेशन के द्वारा इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम कितना अहिंसक हैं, क्या हम एक्चुअली नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं, और खुद दावे से कह सकते हैं कि हाँ, वी आर द फॉलोवर्स ऑफ भगवान महावीर। सो आर वी ट्रूली नॉन वायलेंट? क्या हमारी जिंदगी में क्रूरता नहीं है? ये हमको एनालिसिस करना है। क्रूरता रहित जिंदगी वही इंसानियत की निशानी है। क्या हम ह्यूमन बीइंग, हम भगवान बनने की तो बहुत आगे की बात है, बेसिक ह्यूमैनिटी हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमको देखना है। सो आप बताइए कि क्या आप खुद को ऐसा देखना चाहते हैं, एकदम क्रूएल? भले ही सब दिखने में बाहर से तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, बट जब हम क्रूएल्टी करते हैं तो हमारी आत्मा ऐसी हो जाती है, एकदम ऐसी, जो डेविल की जो जैसी डेविल आपके सामने दिख रहा है, एकदम वैसी हो जाती है। तो आप खुद को ऐसे देखना पसंद करेंगे? अगर आप खुद की आत्मा को झांकेंगे तो आपकी आत्मा उस टाइम पे ऐसी दिखेगी। वी डोंट वांट टू सी आवरसेल्व्स लाइक दिस, राइट? एंड ये चेहरे आप देख रहे हैं, कितने इनोसेंट, कितने मासूम, कितने सिंपल इनोसेंट स्माइल है इन फेसेस पे। बिकॉज
ये कहीं पे भी इनकी मासूमियत में, इनोसेंस में कहीं पे मिलावट नहीं है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वैसी कोई बात नहीं है, एकदम प्योर है, एकदम सिंपल है। वी वॉन्ट टू बी लाइक दिस, राइट? हम भी खुद को ऐसे इमेजिन करते हैं, एकदम सिंपल, हंसता मुस्कुराता हुआ, बिना किसी मेडअप के। कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या इन्होंने कुछ मेकअप लगाया हुआ है, या ब्रांडेड शूज पहने हुए हैं, या फिर कुछ फैंसी जैकेट्स पहनी हुई है, या फिर लेदर बेल्ट पहनी हुई है, या फिर लेदर शूज पहने हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल बेसिक क्लोथ्स पहने हुए हैं और अच्छी सी एक स्माइल वेयर की हुई है। सो दिस इज द ट्रू ऑर्नामेंट। So what do you want to be called? Do you want to be called a beauty or a beast? हम सबको पता है कि हम सबको ब्यूटीफुल होना है, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। इट्स नॉट जस्ट दैट कि हम सिर्फ बाहर से ब्यूटीफुल रहें, बाहर से तो टिप टॉप और अंदर से एकदम मामला चौपट, ऐसा नहीं हमको करना है। हमको अंदर की ब्यूटी हमको जगानी है, तो ऑटोमेटिकली बाहर की ब्यूटी, बाहर की सुंदरता जागेगी। हम देखते हैं हमारे साधु संतों को, कितना चेहरे पर तेज, कितनी फेस पे चमक, और कपड़े एकदम सिंपल लिविंग, सिर्फ साधना की, सिर्फ तप की उनकी चमक इतनी होती है। कौन सा वो फेशियल यूज करते हैं, कौन सा ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं, कौन सा वो कोई कॉस्मेटिक यूज करते हैं? साधना इज देयर ओनली कॉस्मेटिक। जो वो आत्मा को सजा रहे हैं, तो वो ही हमको करना है। हमको पहले जानना है कि हम कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में हर जना, काफी जने यूज करते होंगे, नोइंगली अननोइंगली, फैशन के नाम पे, या फिर दिखावे के नाम पे, शो ऑफ के नाम पे, या मे बी खुद की इच्छा होती है खरीदने की, उसके नाम पर। सो चाहे वो परफ्यूम्स हो गए, चाहे वो शूज हो गए, चाहे वो अरमानी के शूज हो, या प्राडा का लेदर बैग हो, या वर्साचे की बेल्ट हो, या फिर सिल्क की साड़ीज हो, या मैक के कॉस्मेटिक्स हो, या फिर जैकेट्स हो, जारा की जैकेट्स हो, लॉन्जीज की वॉच हो। ये सब प्रोडक्ट्स हम कहीं ना कहीं या तो क्रेव करते हैं इनके लिए कि काश हमारे पास आ जाए, या फिर हमारे पास होती भी है, एंड वी डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड इट, ये कहाँ से, किस प्रोसेस से, कहाँ से बन के आ रही है। हम भले ही खाने में नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, हम भले ही यहाँ पे जैन होने का दावा कर रहे हैं कि हम हाँ नॉनवेज तो नहीं खा रहे हैं, हम पता होते हुए नॉन एग भी यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ और अभक्ष्य चीज यूज नहीं कर रहे हैं, बट इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम उसी कैटेगरी में ही आ रहे हैं। इट्स इक्विवेलेंट टू हैविंग नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज इसके अंदर पचेंद्रिय जीव की हिंसा उतनी ही है जितनी खाने में है। सो एस्केपिज्म इज नॉट अ सोल्यूशन। तो हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये इनके पीछे बैक स्टोरी क्या है, तो वही आज हम जानेंगे, उसके बारे में रियलिटी में देखेंगे, और उसके बारे में वीडियोस भी देखेंगे जो ये रियलिटी को साबित करेगी। सो बेसिकली कुछ चीजें हैं, जैसे कि एनिमल टेस्टिंग। एनिमल टेस्टिंग, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है, जैसे कि हो गए जितने भी कॉस्मेटिक्स हो गए, जितने भी क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गए, परफ्यूम्स हो गए, सब एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल टेस्टिंग। और ये एनिमल टेस्टिंग से प्रूफ करते हैं कि वो इंसान की बॉडी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। सो दिस इज अ प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस के द्वारा ही साबित किया जाता है। कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू उसको गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो मेडिसिन हो गई, चाहे वो ड्रग्स हो गए, चाहे वो हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए, सब इस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। एंड एनिमल टेस्टिंग में होता क्या है? एनिमल टेस्टिंग के अंदर काफी एनिमल्स को फोर्स करके, टॉर्चर करके उनको लैबोरेटरीज में रखा जाता है, और उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो इंसान तो सोच नहीं सकता है कि अगर उन पे करा जाए तो वो 1 मिनट वो झेल नहीं पाए। ऐसे इतने बदतर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर, फोर्सफुली उनकी आईज के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर, जिससे कि मालूम पड़े कि वो हमारी बॉडी के लिए, इंसानों की बॉडी के लिए वो कॉस्मेटिक सूटेबल है कि नहीं। और इसमें हजारों लाखों, हजारों भी नहीं लाखों की मात्राओं में एनिमल्स लैबोरेटरीज में जाके उन पे टेस्ट होते हैं, चाहे वो मंकीज हो गए, चाहे वो रैट्स हो गए, चाहे वो कैट्स हो गई, बहुत सारे एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है। और इससे क्यों करते हैं टेस्टिंग? इस टेस्टिंग को करने के पीछे क्या रहस्य है? इससे मालूम पड़ता है कि जो प्रोडक्ट पास होने वाला है वो, उसमें कितनी टॉक्सिसिटी है, कितना उसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिला हुआ है जो बॉडी के लिए सूटेबल होएगा कि नहीं होएगा,
कितनी उसमें कोरोसिविटी है, यानी कि जलन, कितनी हमारे बॉडी में वो जलन कर सकता है, कितनी इफेक्टिव है वो प्रोडक्ट, वो उस एनिमल पे इफेक्टिव होगा तो ही हमारे लिए इफेक्टिव होगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है। दिस इज एक्चुअली ट्रू कि एनिमल की बॉडी और ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जमीन आसमान का अंतर है। क्या एनिमल्स वो कॉस्मेटिक्स लगाने वाले हैं? क्या वो एनिमल्स क्रीम लगाने वाले हैं? क्या एनिमल्स परफ्यूम्स लगाने वाले हैं? फिर उन बेचारे प्राणियों पे हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं? क्यों इन बेचारे प्राणियों को हम परेशान करके हम उन पे टेस्टिंग कर रहे हैं? उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। उनको उनके नेचर से दूर कर कर, उनकी प्रकृति से दूर कर कर, उनकी फैमिली से दूर कर कर ये टेस्टिंग्स की जा रही है सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ये सब एक मिथ है कि वो जो उनकी बॉडी पे टेस्ट होएगा वो रिएक्शन जो सही अगर सही होगा तो हमारी बॉडी के लिए भी सही होगा। दिस इज अ बिग टाइम मिथ जो अब धीरे धीरे कंपनीज है, बहुत सारी पीटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी इस पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और इसमें इन मिथ्स को ब्रेक करते हैं, और काफी कंट्रीज में कम भी हो गया है। और ये टेस्ट जो करते हैं परफॉर्म, वो बिना एनेस्थीसिया के करते हैं, मतलब एनिमल्स के ऊपर कुछ भी वो उनको उनकी फीलिंग्स को, पेन को नम करने के लिए कोई भी एनेस्थीसिया यूज नहीं करते, कोई भी एनाल्जेसिक यूज नहीं करते हैं। तो सारा पेन को उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, सारा पेन उनको फील होता है। और फिर जब उनपे यूज हो जाता है, सारे एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, फिर उनको स्लॉटर हाउसेस भेज दिया जाता है, क्योंकि अब वो कुछ काम के तो रहे नहीं, तो सीधा उनको स्लॉटर हाउस भेजो और उनका मीट या उनका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग इंडस्ट्री में काम आता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस टू मेयर एनिमल्स जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। इनमें एनिमल्स के साथ बहुत टॉर्चरिंग होती है, सफोकेशन होता है, उनके ऊपर बहुत बर्निंग्स हो जाती है और किलिंग की जाती है। इन द एंड उनको मार दिया जाता है। ये उनका फाइनल आउटकम होता है, मतलब सिर्फ यूज एंड थ्रो। बेचारे वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैसे भी हम यूज करें और कैसे भी कर दे। इंसानियत के नाम पे ये एक राक्षसी प्रवृत्ति है। जो फर्स्ट अब इमेज दिख रही थी वो राक्षस की इमेज है, और वही प्रवृत्ति हम करते जानवरों के साथ। तो इसमें ये सब प्रोसेस जब होता है तब एनिमल्स को रेडिएशन से पास किया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिससे उनकी पूरी स्किन खराब हो जाती है। स्पेशली परफ्यूम्स, जितने परफ्यूम्स बनते हैं वो बहुत रैपिड पे टेस्ट होते हैं, उनकी आईज पे टेस्ट होते हैं, और उन पे टेस्ट होने के बाद उनकी आईज ब्लाइंड हो जाती है, वो देख नहीं पाते हैं, और उनकी पूरी स्किन भी बर्न हो जाती है, और फिर उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट रियलिटी इज स्टिल एग्जिस्टिंग। इट्स नॉट दैट कि पहले होता था अब नहीं होता, ये बहुत टाइम पहले की प्रथा है, बहुत टाइम से हो रही है। टेस्टिंग अराउंड 3rd-4th सेंचुरी में शुरू हुई थी, ग्रीक्स ने शुरू की थी, एंड इट्स स्टिल हैपनिंग टिल नाउ। एंड यूरोप जैसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में, इनमें तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। चाइना तो अलग ही लेवल का है, मतलब ऐसी कंट्री जिनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है, वो तो इंसान को भी नहीं छूते, तो जानवर तो क्या ही बात है। So there is no sensitivity towards animals in such countries. So उनके लिए हमको क्या करना है, हमको पहले खुद छोड़ना है, उसके बाद हमको नेशन के लिए हेल्प करना है, उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप लेके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीटा जैसे, हमको भी कुछ मुहिम छेड़कर इनके लिए वर्क करना चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो माइस पे होती है। माइस के बाद रैट्स, बहुत सारे एनिमल्स है, रैबिट्स, बहुत फिशेस, इन सब पे टेस्टिंग होती है। इन सब के प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं टेस्टिंग के अंदर। ये देखिए, ये रैबिट को जब इस पे टेस्ट हो जाएगा, इरिटेसिव टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके टेस्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे, और उसके बाद इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए पिक्चर के अंदर मंकीज पे कैसे टेस्टिंग हो रही है, उनको पैक कर दिया जाता है, एकदम सफोकेट कर दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब्स में डाल देते हैं, बड़ी टेस्ट ट्यूब्स में, और फिर उनको प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। ये सब लैब्स में हो रहा है, इनकी प्रॉपर लैब्स बनी हुई है, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए पेड़ों पर, मंकीज की प्रकृति में होनी चाहिए, बट इनको कहाँ कैद में छोड़ा हुआ है, कहाँ इनको लैबोरेटरीज में छोड़ा हुआ है, और वो भी पैक करके, और एकदम अलग, अपनी फैमिली से अलग, अपनी पूरी दुनिया से अलग, और इतने पेन के साथ इनको रहना पड़ता है कितने कितने महीनों तक, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट आते आते इनको कितना टाइम लग जाता है। सेम विद कैट्स, सेम विद माइस। बहुत दर्दनाक है ये सिचुएशन, बहुत दर्दनाक। ऐसी लैब्स में
रैबिट्स को भी रखा जाता है, उनको केज किया जाता है जिससे कि वो मूव भी नहीं कर सके, क्योंकि हल्का सा मूव कर देंगे जो उनका टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। जिस जगह पे वो टेस्ट करना चाह रहे हैं वो जगह मूव हो जाती है और वो टेस्ट प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता। इसलिए उनके लिए अलग अलग केजेस बनाए हुए हैं, अलग अलग उनके लिए कॉम्पैक्ट एरियाज बनाए हुए जहाँ पे वो मूव भी नहीं कर पाते हैं। दिस इज सच अ हार्श रियलिटी। वो अपने कंपेनियनशिप से भी दूर है, अपनी फैमिली से भी दूर है, हर चीज से दूर है। सो वी मस्ट से नो टू एनिमल टेस्टिंग। एनिमल टेस्टिंग जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी बकायदा लिस्ट है हमारे पास। जो जो प्रोडक्ट्स एनिमल्स के थ्रू टेस्ट होते हैं, जो जो कंपनीज टेस्ट करती है, प्रमोट करती है, वो कंपनीज तो हमको यूज करनी ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रोडक्ट्स जितने हो सके उतने कम यूज करने हैं, ना के बराबर यूज करने हैं। क्या हमारी सिर्फ थोड़ी सी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम इतना क्रूर स्टेप ले सकते हैं? क्या हमारा मन उसके लिए गवाह करेगा? क्या हमारा कॉन्शियस अलाउ करता है? हमको ये रियलिटी देख के तो समझ आ ही जाएगा कि हमको क्या स्टेप लेना है आगे। अगर हम थोड़ा सा ब्लड आ जाता है हमारे फिंगर पर तो हमको कैसा लगता है कि अरे अभी हैंड वॉश कर लो, ये ब्लड हमसे देखा नहीं जा रहा है। कई कई लोग तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो हल्का सा एक बूंद ब्लड का देखते ही फेंट हो जाते थे, इतना ब्लड का वो था सेंसिटिविटी। और खुद आराम से जाके नॉनवेज खा रहे हैं, खुद आराम से जाके सब ब्रांड यूज कर रहे हैं, तब वो पेन फील नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी रियलिटी नहीं पता है हमको, उसकी जो बिहाइंड जो बैक स्टोरी है वो नहीं पता है, किस प्रोसेस के थ्रू बन के आ रहा है। ऑल द कॉस्मेटिक्स ऑलमोस्ट, कुछ कंपनीज के अलावा सारे प्रोडक्ट्स की ये टेस्टिंग होती है, या फिर वो उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो कि एनिमल्स के कोई ना कोई बॉडी के पार्ट होते हैं। ये पीटा ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, जैसे जो एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पे होते हैं वो सेम खुद के साथ करके ट्राई करते हैं। वो तो उनके साथ तो कितने दिनों तक होते हैं, ये 5-10 मिनट 15 मिनट तक करके देखते हैं और तब फील करते हैं वो किस पेन से गुजर रहा होगा एनिमल। जब ह्यूमन बीइंग उसको इतनी सी देर फील नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, इस टॉर्चर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो एनिमल्स उनको कितने बेचारों को कितनी देर तक उस टॉर्चर के थ्रू गुजारा जाता है। This is the harsh reality of the cosmetic industry, of the products which are coming from the companies जो बहुत दिखने में तो बहुत फैंसी होती है, बहुत अच्छी पैकेजिंग करती है, बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो दिखने में अच्छी। एक एक क्रीम ही 500 रुपए की, 1000 रुपए की होती है। इतने तो महंगे कॉस्मेटिक्स होते हैं और फिर उनकी जो रियलिटी है वो ये है। इतना मतलब इसमें इतनी हिंसा इन्वॉल्व है जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हम सब डेली यूज में, डेली लाइफ में यूज करते हैं ये सब चीजें, या शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए, कंडीशनर्स हो गए, हेयर जेल्स हो गए, इवन शेविंग क्रीम्स, परफ्यूम्स, बॉडी ऑयल्स, बॉडी क्रीम्स, मेडिसिन, ड्रग्स, ये सब जगह टेस्टिंग होती है एनिमल्स के ऊपर, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो वी हैव टू सी हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कितने इनके यूसेज को कम कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ज्यादा ज्यादा हम होममेड चीजें यूज करें, या फिर आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस देखें इनके, या फिर ऐसे जो कंपनीज है जैसे कि हिमालय हो गया, या नेचुरल जो कंपनीज हैं उनको हम प्रेफर करें। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो एनिमल टेस्टिंग के ऊपर होती है। जी, इसमें आप रियलिटी देख सकते हैं कि एनिमल टेस्टिंग कैसे हो रही है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है बट इसकी डिटेल में भी बहुत वीडियोस में आपको मिल जाएगी, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एनिमल टेस्टिंग कैसे हो रही है जानवरों पर।
Throw in the back. Moon's off. Good. You know they don't like that. That's in the contract. Ouch. So you're taking the brain, and his body still wiggles? 2 hours post-dosing. Have they stopped bringing? तो ये वीडियो में आपने देखा कि एनिमल टेस्टिंग कैसे हो रही है और कैसे इतना टॉर्चर, इतने पेन के साथ इनको गुजारा जाता है, विच इज अ वेरी हार्श रियलिटी। एनिमल टेस्टिंग के साथ ही साथ कुछ एनिमल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि लिपस्टिक के अंदर डलते हैं जो बीटल्स होती है, बीटल्स को क्रश कर कर उनका जो रेड पेस्ट निकलता है वो लिपस्टिक्स में डलता है। वो बहुत सारी लिपस्टिक्स यूज करते हैं, जो रेड कलर आता है लिपस्टिक का, दैट इज बिकॉज ऑफ द बीटल्स क्रश करके वो रेड बहुत अच्छा कलर निकलता है, वो कलर यूज करते हैं वो लिपस्टिक्स में। फिर टैलो है, टैलो जैसे मेकअप इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, लिपस्टिक्स में, आई मेकअप में, फाउंडेशंस में, इवन शेविंग सोप्स में। तो ये टैलो क्या है? टैलो भी रेंडर्ड फॉर्म ऑफ बीफ है। फिर नेल पॉलिशेस के अंदर फिशेस की स्केल होती है, फिशेस के अंदर जो साइड में शाइन होती है इसकी स्केल पर, उसका जो कंटेंट होता है, जो उसकी बॉडी का पार्ट होता है, उसको रिफाइन करके उसका जो शाइन होता है वो नेल पॉलिश के अंदर डलता है। फिर ग्लाइकोलिक एसिड, केराटिन, कोलेजन, ऐसे करके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे एनिमल इंग्रेडिएंट की बकायदा पूरी लिस्ट है जो कि वो यूज होती है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में। वो हम खरीदने से पहले उनको जरूर देख लें कि उसके इंग्रेडिएंट्स में कहीं ये वाले नाम तो नहीं है, ये जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर ये नाम है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एनिमल्स की बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं, वो एनिमल्स को मार के यूज कर रहे हैं। बहुत सारी फिशेस की बॉडी के पार्ट यूज होते हैं, इनके जो एनिमल्स हैं, जैसे कि शैम्पूज के अंदर जो एनिमल्स के हॉर्न्स हैं, फेदर्स हैं, क्विल्स हैं, ये सब भी यूज होता है। केराटिन जिससे शाइन आती है, जो बोलते हैं ना केराटिन रिच शैम्पू, तो केराटिन रिच इज नथिंग बट दे आर द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, एंड उसी की वजह से शाइन आ रही है। सो ये सब हम खरीदने से पहले जरूर देख लें कि एनिमल इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है उसके अंदर, ये वाले। और ये एनिमल पे टेस्टिंग सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बट बहुत सारी मेडिसिन में भी होती है। सो जितनी एलोपैथिक मेडिसिन, जितने ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं, इवन दे गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। ये सब टेस्टिंग सब ड्रग्स पे होती है और तब जाके वो अप्रूव होती है इंसानों के लिए। इवन वैक्सीन, जितनी वैक्सीन बनती है वो सब भी टेस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये पंचेंद्रिय जीव का घात का पाप कहीं ना कहीं लग ही रहा है, बिकॉज अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीन हमने ली है बचपन में, उसके पाप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो हम इसका या तो प्रायश्चित कर ले, इसको एटलीस्ट समझे तो सही कि हाँ इसमें पंचेंद्रिय जीव का घात हो रहा है। तो अब से डिसाइड कर लें, आगे से डिसाइड कर लें कि हम जितनी हो सके एलोपैथिक मेडिसिन को अवॉइड करेंगे। अपने पास बहुत नेचर ने, इंडियन कल्चर ने ऐसी रेमेडीज बताई है जो नॉर्मली हील कर देती है। अभी कोरोना के टाइम पे तो गोल्डन मिल्क के नाम से स्टारबक्स में भी मिल्क मिलने लग गया। गोल्डन मिल्क इज नथिंग बट टर्मरिक मिल्क, जो हल्दी का दूध होता है, उसे गोल्डन मिल्क के नाम के नाम के कहने से वहां बेचने लग गए स्टारबक्स पे। मतलब इतनी सिंपल सी चीज है जो हमारे इंडिया में ऑटोमेटिकली सहज में हमको मिली हुई है, हम उसको छोड़ के हम मेडिसिन की तरफ की दुनिया में जा रहे हैं, जिससे कि हमको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। इससे आगे जाके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती ही है। तो लेट्स से नो टू एलोपैथिक मेडिसिन ऑल्सो। जितनी हो सके इमरजेंसी नहीं हो जब तक तो हम अवॉइड करें। सर दर्द हो रहा है मेडिसिन ना लें, थोड़ा सहन करेंगे ना, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके सही हो जाएगा वो। सो उसके लिए बहुत सारी होम रेमेडीज भी हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा एनिमल टेस्टिंग के बारे में। एनिमल जो उस पे एनिमल्स के ऊपर टेस्ट हो रही है,
या एनिमल इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं या एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर टेस्ट हो रही है, ये हमने देखा अभी। अब हम थोड़ी सी देखेंगे रियलिटी लेदर के बारे में, क्योंकि अभी हमने बात कर ली काफी फीमेल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि कॉस्मेटिक्स फीमेल्स यूज करती है, बट लेदर ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा मेल्स यूज करते हैं, जैसे कि लेदर वॉलेट हो गया, लेदर बेल्ट हो गया, लेदर जैकेट हो गया। ये स्टाइल स्टेटमेंट के नाम पे हम करते जरूर हैं, बट अगर हम चाहें तो ऑप्शन सब जगह सब चीजों के मिल जाते हैं, बट हमको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। हम सोच लें कि नहीं शूज इजीली मिल रहे हैं तो हम वही देख लें ना, वही ले लें। हम क्यों मेहनत करके किसी और जाके एक्स्ट्रा एफर्ट लेके हम कुछ और ले। बट हर जगह ऑप्शंस रहते हैं तो हम वो ऑप्शंस देखें। पहले हम देखेंगे अब रियलिटी ऑफ लेदर, हाउ इज लेदर मेड। Judy? You think it's painful? Yes, it's very painful. She's broken. They've been breaking her tail, trying to make her get up. क्या हम इस 1 मिनट की वीडियो को भी ढंग से देख पाए? हमारी आंखें जरूर बंद हुई होगी इस 1 मिनट की वीडियो को देखने के लिए। जी जी इतना मैम जी। दर्दनाक सिचुएशन है ये, इतनी हार्श रियलिटी है। गौ माता जैसे हम पूछते हैं, जिसे इंडियन हिंदूज वर्शिप करते हैं, उस गौ माता के साथ ये हर्ष हो रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये स्लॉटर हाउस में जाती है, पहले उनकी टैनिंग हो जाती है, उनके लेदर को निकाल दिया जाता है और फिर उनको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, जिससे कि उनके फिर आगे मीट इंडस्ट्री में उनकी आगे कमाई होती है, आगे उनकी कंपनी चलती है। इतना टॉर्चर, इतना प्रेशर के साथ वो अपनी जिंदगी ऐसे काट रहे हैं। तो नाउ वी हैव टू एटलीस्ट प्लेज, इतना तो प्लेज करना ही है हम सबको कि हम लेदर की कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं, जरूरी नहीं है हम लेदर यूज करें, उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं मार्केट में। उसके लिए फॉक्स लेदर, कैनवस, कॉर्क लेदर और आजकल तो कैक्टस लेदर, कैक्टस से लेदर बन रहा है, कैक्टस प्लांट से। हम अनुमोदना नहीं कर रहे हैं एक केंद्रीय जीव की हिंसा की, बट पंचेंद्रीय जीव की हिंसा हो रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये कैक्टस का भी लेदर बन रहा है, मैंगो का लेदर, मैंगो पर जो मैंगो वेस्ट हो जाता है इंडस्ट्री में, जो डिस्कार्डेड मैंगोज होते हैं, उसका लेदर बन रहा है आजकल इंडस्ट्री में। आजकल ऐसे लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ऐसी नई नई आइडियाज, इनोवेशंस लेके आ रहे हैं कि वो अलग अलग तरीके से लेदर बना रहे हैं। तो जिसको लेदर जैसा फील ही चाहिए उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। तो हम क्यों रियल लेदर यूज करें? क्यों हम एनिमल्स को इतना पेनफुल प्रोसेस के थ्रू गुजारें? एंड आपको ये जान के, रियलिटी जान के बहुत बड़ा शॉक होगा दैट इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउज, बिगेस्ट एक्सपोर्टर। जैसे हम जिस कंट्री में हम इंडिया में हम गाय को पूछते हैं, उस कंट्री की ये रियलिटी है। सो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको लेदर तो यूज करना ही नहीं है, और लेदर कभी किसी को गिफ्ट करना ही नहीं है। एक तो ये एक्सपेंसिव होती है, प्लस मेंटेनेंस भी हाई होती है, प्लस इतना बड़ा आपको रीजन दिख ही रहा है सामने, इतनी हिंसा इन्वॉल्व होती है। फिर हम आते हैं सिल्क पे। सिल्क की साड़ीज,
सिल्क के स्कार्व्स, के सिल्क की शेरवानीज, ये सब भी बहुत कॉमन हो गई है। एंड सिल्क की भी यही रियलिटी है। तो हम सिल्क की भी वीडियो आपको मैं दिखा देती हूँ कि सिल्क कैसे बनता है। सिल्क बनने के पीछे मतलब कितनी, एक सिल्क की साड़ी बनने में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। गैस कीजिए चलिए कितने सिल्क वर्म्स की हिंसा होती है एक सिल्क की साड़ी बनने में। मुझे चैट बॉक्स पे बताएं आपके अंदाजे से एक सिल्क की साड़ी बनने के लिए कितने, लगभग कितने सिल्क वर्म्स की हिंसा होती है। आप बताएं चैट बॉक्स पे, तब तक हम ये वीडियो प्ले करते हैं। ये सब सिल्क वर्म्स हैं। खूब खिलाया जाता है, खूब खिलाया जाता है, अच्छे से इसकी डाइट होती है, 42 डेज तक खाते हैं ये लोग और फिर इनका कोकून बनता है। जो आपको वाइट शेल दिख रहा है, इनका कोकून बन रहा है। और ऐसे कोकून बन जाते हैं, उसके बाद बॉइलिंग हॉट वाटर में डाल दिया जाता है। और तो पानी में गर्म उबलते पानी में डाल देते हैं। एक पाउंड सिल्क बनने में 2500 सिल्क वर्म्स की मृत्यु होती है। एक पाउंड मतलब ½ kg से थोड़ा सा कम, ऑलमोस्ट। सिर्फ इतना सा सिल्क बनाने में ऑलमोस्ट 2500 सिल्क वर्म्स की हिंसा की जाती है। तो आप बताएं चैट बॉक्स पे कि एक सिल्क वर्म को बनने में कितनी, एक सिल्क की साड़ी बनने में कितने सिल्क वर्म्स की हत्या होती है। 10,000, 1 million, 1000। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो एक सिल्क की साड़ी बनने में ऑलमोस्ट 5500 सिल्क वर्म्स की हिंसा होती है। 1 kg की जो साड़ी होती है, 1 किलोग्राम की, उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू लाइव्स ऑफ 5500 सिल्क वर्म्स। इमेजिन। सो ये सिल्क की स्टोरी है। अगर वो सिल्क वर्म को जीने दे तो वो एक बहुत सुंदर सा मौत बनता है, एक बटरफ्लाई के रूप में वो पैदा हो सकता है और एक अच्छा उसको जिंदगी मिल सकती है। बट वो एग जब उसका बनता है, जब उसके अराउंड कोकून बनता है, तभी उसको गर्म पानी में, उबलते पानी में डाल दिया जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। जिससे कि वो इसलिए करते हैं प्रोसेस, जिससे कि उनको जो थ्रेड है, थ्रेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिले। अगर वो नेचुरल प्रोसेस से निकले कोकून से, जैसे अगर कोकून बना और फिर वो थोड़े टाइम बाद कोकून से कट करके बाहर निकल जाता है और फिर वो कोकून को यूज करें, तो वो कोकून अहिंसक पद्धति से हम यूज करके उसका सिल्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कोकून इज अ वेस्ट नाउ, उसके अंदर लाइफ नहीं है। बट जिससे कि वो सिल्क थ्रेड, जो सिल्क निकलने वाला है उस सिल्क वॉर्म से, मैक्सिमम उसका आउटपुट निकले,
इसलिए उसको बीच में से ब्रेक नहीं होने दे और उसको इसलिए उबलते पानी में डाल दिया जाता है और उसका पूरा एक्सट्रैक्ट कर पाए वो, और उसकी प्राइस भी कम हो जाती है अगर वो उससे निकलकर कोकून में से निकलकर उसको यूज करे। तो वो भी लोग यूज करते हैं जो अहिंसा सिल्क जिसे हम कहते हैं, अहिंसा सिल्क, वो इसी पद्धति से यूज करते हैं। जब वो कोकून से बाहर निकल जाता है वो सिल्क वॉर्म, तब वो जो सिल्क जो कोकून बचता है उससे जो थ्रेड बनता है वो यूज करते हैं अहिंसा सिल्क वाले। सो वो काफी एक्सपेंसिव भी आता है, बट वो उसके अंदर हिंसा बहुत कम होती है या हिंसा नहीं होती है। उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये काफी सारे ऑप्शन है जो कि हम इंस्टेड ऑफ सिल्क वी कैन यूज दीज। सो सिल्क, लेदर, कॉस्मेटिक्स, जितना हो सके हमको नहीं यूज करना है। हमारी कोई इमरजेंसी नहीं है, हम उसको नहीं यूज करेंगे तो हम ऐसा नहीं हम दुनिया में नहीं रहेंगे, उसके बिना हम आराम से जी सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है, अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड। तो लॉज हम इंडिया के जो लॉज है उनको जाने। इंडिया के जैसे लॉज है, इंडिया के लॉज है पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल। इसके अंदर काफी सारे लॉज, काफी सारे वो दिए हुए रिस्ट्रिक्शंस कि अगर हम ओवरलोडिंग करते हैं एनिमल्स की, या फिर उनको टॉर्चर करके एक ही केज के अंदर बहुत सारे हम चिकन्स को लोड करते हैं, ये सब अलाउड नहीं है पीसीए के अकॉर्डिंग। सो वी शुड एटलीस्ट नो द लॉज, और कोई ये एक्शंस ले रहा है तो हम इजीली कंप्लेन कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इंडिया के अंदर भी काफी सारे लॉज बने हुए हैं अगेंस्ट विच आर कंपनीज, ऐसे गवर्नमेंट है जो एनिमल के प्रोटेक्शन राइट्स के लिए वर्क कर रही है। बट वी शुड नो द लॉज एंड उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं लोगों को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पुलिस को हम बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वहां कहीं पे जाके वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज ह्यूमन बींग्स ने उनको एनिमल्स को सिर्फ एक कमोडिटी की जैसे यूज कर रहे हैं, एक नॉन लिविंग थिंग के जैसे यूज कर रहे हैं, इसलिए वो पेन, इसलिए वो जो सेंसिटिविटी है वो एकदम मर चुकी है एनिमल्स के प्रति। मेरे नाना जो थे चुन्नीलाल जी ललवानी, वो बहुत उन्होंने काम किया जीव दया के लिए, स्पेशली स्लॉटर हाउसेस बंद कराने के लिए। वो वहां पे स्लॉटर हाउसेस जाके शरणा दे देते थे, वहां जाके लेट जाते थे कि पहले मेरे ऊपर से ये हथियार आप पास करोगे, मेरे ऊपर कुछ करोगे प्रहार, और उसके बाद आप गायों पे करना। पहले मेरा आप बिगाड़ोगे, कुछ नुकसान करोगे, उसके बाद गायों का करना। इतने निडर थे वो, इतने फियरलेस थे। रोज उनके पास धमकियां आती थी, कॉल्स आते थे कि हम आपकी फैमिली का ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट नहीं, वो जुनून था कि नहीं, मुझे गायों की रक्षा करनी है, मुझे मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस नहीं खुलने देने हैं। और उनके रहते रहते इंडिया में, जयपुर में मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस नहीं खुले थे जब तक, क्योंकि एक जना अगर बोल्ड रहेगा कि हाँ हम कुछ भी कर लो, हमको ये चीज, क्योंकि ये इट्स नॉट अ ह्यूमन एक्ट, इट्स नॉट बीइंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी नहीं है ये क्रूएल्टी है, एक्सट्रीम क्रूएल्टी। वही सेम पेन फील हम पेन फील करते हैं जो एनिमल्स पेन फील कर रहे हैं। ये कोई एक केंद्रीय जीव की हिंसा नहीं है, ये पंचेंद्रीय जीव की हिंसा है, जो कि बहुत बड़ा, बहुत पेन के थ्रू गुजरते हैं, और वही पेन वो खुद फील करते थे। और जो भी उनको लगता था वो स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई भी मिनिस्टर से बात करना, किसी के पास भी जाना, किसी के सामने भी वो एक्शन लेना, वो डरते नहीं थे। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी जुनून जागे, ऐसे ही हमारे अंदर भी वो जागे कि हम हिंसा होते हुए देख ही नहीं पाए। करना तो दूर की बात है, इसका पार्टिसिपेट होना तो दूर की बात है, बट ऐसी कोई हिंसा हो रही है तो वो भी हम देख नहीं पाए। हम 1 मिनट का वीडियो नहीं देख पाए, हम 1 मिनट की रियलिटी, हम जाएंगे स्लॉटर हाउसेस में तो हम देख भी नहीं पाएंगे कि वहां पे 1 मिनट हम वहां पे आसपास भी नहीं गुजर पाएंगे, और वो सब रियलिटी में हो रहा है। तो हमको इसके लिए हमको ही स्टैंड लेना पड़ेगा और एक्शन लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए let us stand up and speak up against injustice। जो भी इनजस्टिस हो रहा है जानवरों के साथ, उनके लिए हम स्टैंड अप करें। जो फैशन के नाम पे हो रहा है, मुझे याद है मैं मिलान गई थी जब, तब वहां पे एक फैशन इंडस्ट्री में हमको लेके गए थे, वहां पे अलग अलग एनिमल्स की स्किन वहां पे डिस्प्लेड थी, चाहे वो
स्नेक की स्किन थी, एलिगेटर स्किन थी और दिखाई जा रही थी, और इतने उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये कंपनी ये वाली स्किन यूज करती है, Chanel कंपनी स्नेक की स्किन यूज करती है, या LV ये वाली एनिमल की स्किन यूज करती है। इतना बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट है ये फैशन इंडस्ट्री में, जिसकी लिमिट नहीं है। दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, किस फैशन के लिए कहाँ जा रही है, उसके लिए एटलीस्ट हमको तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, और हमको जो कर रहे हैं उनको अवेयर करना है कि ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन। किसी और की हिंसा, किसी और की लाइफ लेकर के हमको खुद को सजाना, खुद को अच्छा दिखाना, खुद का शो ऑफ करना, ये दिस इज नॉट अ राइट वे। तो इसको हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं, पुलिस को कॉन्टैक्ट करके हम इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं जहां पे भी हम ये क्रूरल्टी देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमने लिस्ट बनाई हुई है, हम ग्रुप्स में शेयर भी कर देंगे नील भाई के साथ। जो कंपनीज टेस्ट कर रही है, जो हमको यूज नहीं करनी है, उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। और जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, जो आपको राइट में दिख रहा है, वो एनिमल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एनिमल की बॉडी से बनाए जा रहे हैं उनकी हिंसा कर कर। तो वो भी हमको कई एनिमल इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं, तो वो भी हमको यूज नहीं करने। सो फ्योडर एक फिलोसफर हुआ है, उन्होंने ये कहा कि नो एनिमल कुड बी एज क्रूअल एज मैन इज, एंड सो आर्टफुली एंड सो आर्टिस्टिकली क्रूअल। इतना सफाई से, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने, जिसमें एक सेकंड में हजारों लाखों जीवों की हिंसा एक बटन दबाने से हो जाती है। इतने मास्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं, so artistically and so artfully cruel. So आज हम रेजोल्यूशन ले कि हम कोई भी प्रोडक्ट जिसमें क्रूएल्टी, जो क्रूएल्टी फ्री नहीं है, वो हम यूज नहीं करेंगे। वी विल यूज ओनली क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। एंड जो ट्रेंड है 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाके खाने का, जहाँ पे वेज और नॉन वेज साथ में बनता है इन द सेम किचन, जो ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे सेम साथ में बन रहा है, वो भी हम नहीं खाएंगे। क्योंकि वहां पे भी क्या अंदर हो रहा है, हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं होटल्स में, वहां पे खा रहे हैं, तो हम कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं नॉन वेज होटल्स को। और वो कहाँ मिक्सिंग हो रही है, कहाँ, क्योंकि कई बार देखने में आता ही है, कुछ ऑर्डर किया, उसी में ही कोई नॉन वेज का पार्ट आ गया। ऐसा बहुत बार होता है। तो हम खुद क्लेम करते हैं कि हम वेजिटेरियन है, बट हम यहाँ पे जा रहे हैं तो वो इक्वलेंट टू हैविंग नॉन वेजिटेरियन है। if slaughterhouses glass walls, if slaughterhouses walls were made up of glass, the whole world would be vegetarian. अगर वो स्लॉटर हाउसेस की जो वॉल्स अगर कांच की बन जाए ना, हम रियलिटी देख लें कि वहां पे क्या हो रहा है अंदर खाते, तो एक भी जना नॉन वेज नहीं रहे इस दुनिया में। वो हो जाए रियलिटी, क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है उनके साथ, हम वो रियलिटी देख ले तो हम देख ही नहीं पाए। हम वैसे इतने इनसेंसिटिव तो नहीं बन सकते कि हम देखते हुए भी नहीं खा पाए। एंड वी विल ऑल्सो टेक अ रेजोल्यूशन टुडे दैट वी विल नॉट यूज एनी लेदर प्रोडक्ट। कोई भी लेदर का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, कोई भी सिल्क का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। ये खुद से डिटर्मिनेशन करें कि हम अब से ये 4 चीजें हम नहीं करने वाले। हम कहाँ फॉलो करने की बात करते हैं, कहाँ भगवान महावीर के अनुयायी बताते हैं खुद को। हम ये बेसिक तो स्टार्ट करें, हम अनर्था दंड से तो बचे एटलीस्ट। सबसे अच्छा होगा कि हम क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स यूज करें। उससे और अच्छा होएगा कि हम होम रेमेडीज वाली चीजें यूज करें, जो कि हमारे घर में दिनचर्या में मिल जाती है। उससे बेटर है कि हम नॉर्मल हीलिंग मेथड जैसे कि एक्यूप्रेशर हो गया, बेसिक थेरेपीज, मसाजेस हो गई, उनसे ठीक हो जाए, जहाँ पे हमको होम रेमेडीज भी यूज नहीं करने पड़े। और लास्ट है कि नेचर विल हील द बॉडी इटसेल्फ। नेचर पे छोड़ दें, अपने आप जो होएगा हीलिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आता है आगमों में, तो जब मृगापुत्र की मम्मी ने पूछा उनसे कि तुम जब बीमार होगे, जब वैद्य की जरूरत होगी, तब तुम्हारे वहां पे कौन रक्षा करेगा, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें ठीक कैसे करेगा? तो वो बोलते हैं कि जैसे प्रकृति में
पशु पक्षियों को हील कर देते हैं, अपने आप नेचर से हील हो जाते हैं। उनकी कौन सेवा करना आता है, कौन उनके डॉक्टर्स आते हैं, कौन पशु पक्षी, कौन बर्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अपने आप वो धीरे धीरे प्रकृति अपने आप उनको ठीक स्वस्थ कर देती है। तो वैसे ही हम भी स्वस्थ हो जाएंगे। साधु साधु संतों का जीवन ही ऐसा है, ऑटोमेटिकली नेचर विल हील इटसेल्फ। तो ऑटोमेटिक कुछ भी होएगा, छोटी मोटी चीजें होंगी, वो तो अपने आप ही 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाती है। उसके लिए हमको कहाँ कहीं लेने की जरूरत है, क्या मेडिसिन लेने की जरूरत है। तो हम खुद का विल पावर, खुद का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखें। सबसे बड़ी हमारी जो ताकत है वो माइंड की है। सबसे बड़ा हमारी विल पावर स्ट्रांग होएगी तो हम अपने आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे और हमको एक्स्ट्रा ये अननेसेसरी प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हम देख रहे हैं, एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ नेचर, इवन दे हैव द राइट टू लिव, इवन दे पोजेस अ फैमिली। उनकी भी फैमिली, उनको हम नेचर से दूर कर कर हम उनको क्या करेंगे। हमारे सिंपल टेस्टिंग के लिए उनको कोई लेना देना नहीं हो उन टेस्टिंग से, उनको दूर क्यों करें। हम कौन है उनकी लाइफस्टाइल को इंटरप्ट करने वाले। हमको राइट किसने दिया, हु हैज गिवन अस द राइट किसी और की लाइफ को कंट्रोल करने का। जो पेन हमको फील होता है वो ही सेम पेन उनको भी फील होता है। देयर इज नो डिफरेंस, सेम अमाउंट, और इनफैक्ट ज्यादा होता है। बेचारे वो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, वो तो मूक हैं। हम तो बोल के चिल्ला के एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, वो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। सब पेन उनको साइलेंटली अंदर के अंदर ही उनको सब टॉर्चर को फील करना पड़ता है। इवन दे वांट टू बी फ्री। किसी को कैद में रहना पसंद नहीं है, सबको आजादी पसंद है। हम 2 महीने 3 महीने हम घर में रहना पड़ गया, उसी में सबको फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आने लग गए। बट यहाँ पे उनको कितने कितने टाइम तक टॉर्चर के साथ रखते हैं, कितने टाइम तक उनको पेन के अंदर रखते हैं। दिस इज नॉट आवर राइट। उनको भी डर लगता है क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकते। हमारा कोई हक नहीं है उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनके साथ ऐसा बिहेव करने का। वी डोंट हैव एनी राइट। बताइए, दुख और कर्म बंध का मूल कारण क्या है। आप सभी लिए क्वेश्चन है कि दुख का, हमको दुख क्यों आता है, हमारे कर्म क्यों बनते हैं। दुख और कर्म बंध का मूल कारण क्या है। असाता, यस। हम किसी को असाता देंगे तो हमको भी असाता मिलेगी, बिल्कुल सही। हम किसी की हिंसा करेंगे तो हमको भी असाता मिलेगी, हमको भी दुख मिलेगा, बिल्कुल सही। बट सबसे बड़ा कारण जो है दुख और कर्म बंध का, वो है अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हो, आप बोलोगे कि पता नहीं है हमको तो कि रेड लाइट क्रॉस करने से फाइन होता है कि नहीं होता है, और क्रॉस कर ली, पुलिस ने रोक लिया, हम पुलिस वाले से जिद बहस करने लग जाए कि नहीं नहीं हमको तो पता ही नहीं है कि रेड लाइट क्रॉस करने से फाइन मिलता है। तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? क्या आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा? अगर मास्क नहीं पहन के घूम रहे तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अज्ञान की वजह से ही सारा जो दुख है, हमारे कर्म बनते हैं, वो मेन कारण अज्ञान है। उसके बाद हम उसको फॉलो नहीं करते, वो हमारी गलती है। नरक गति में जाने के 4 मूल कारण क्या है। नरक गति में जाने के चार मूल कारण जो आगम में आते हैं, वो आते हैं आरंभ, महापरिग्रह, मध्य मास का सेवन और पंचेंद्रिय जीव का घात। तो इसके अंदर हमको नरक में जाने की तैयारी है अगर हम पंचेंद्रिय जीव का घात कर रहे हैं तो। डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अज्ञानता कोई उसके लिए एस्केपिज्म नहीं है, कोई हम वहां से निकल नहीं सकते अगर हमको पता नहीं है तो पंचेंद्रिय जीव का घात हम नोइंगली अननोइंगली कर रहे हैं, उससे हम नरक गति में जाने का हमारा इंतजाम कर रहे हैं। तन का क्या श्रृंगार सजाना,
मन श्रृंगारो तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना। मन श्रृंगारो तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना। तो हमको हमारी आत्मा को ब्यूटिफाई करना है, हमारे सोल को ब्यूटिफाई करना है, हमारी चेतना को जागृत करना है, उसको उठाना है, उसका उत्थान करना है, उसका फेशियल करना है, उस पे फाउंडेशन लगाना है आत्मा को। ये तो हमने पता नहीं कितने जन्मों तक कर लिया, कितने जन्म करेंगे आगे पता नहीं। The main purpose of this life is to uplift and make our soul beautified. तो यही हमको करना है। एटलीस्ट हम ये 4 चीजें तो निश्चित कर ही लें। बेसिक 4 चीजें हैं कि हम क्रुएल्टी फ्री वाले प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे। हम कोई भी अनर्थ की जो शो ऑफ की जो चीजें हैं, जैसे कि लेदर जैकेट्स हो गई, लेदर बेल्ट्स हो गई, शूज हो गए, एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर के हम ढूंढेंगे कि और क्या उसके अलावा सोल्यूशंस मिलते हैं। दुनिया में हर चीज मिलती है। वीगन शूज के नाम से आजकल शॉप्स चलने लग गई जहाँ पे वीगन शूज ही मिलते हैं। तो हम अगर ढूंढेंगे तो हर चीज मिलती है। तो हम लेदर प्रोडक्ट्स नहीं यूज करें, सिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करें, और हम वेज नॉन वेज होटल्स में खाना नहीं खाएं। इतनी सी बस 4 टेक अवेज, ये हम जिंदगी भर इन पे नियम मान ले तो हम अनर्थ की बहुत सी हिंसा से बच जाएंगे। जी जी तो जी इसी के साथ हम ये निश्चित करें, और हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, हम अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी हैं। और जो जैन फाउंडेशन का जो अभी मैं सुन रही थी तो उसमें भी ये लाइन आती है कि आओ करे, आओ करे, आओ करे रक्षा सभी की, आओ करे रक्षा सभी की, किसी के ना प्राण हरे, हरे ना हरे, सभी को अभय करे, सभी को अभय करे। तो यही हमारा जितना हो सके हम अभय दान दें, पंचेंद्रिय जीव को तो दे ही दे, और साथ ही हम जितनी हो सके चौरेंद्रिय तेंद्रिय जीव की भी हिंसा से बचे, 5 इंद्रियों की 6 कायों की जीवों की हिंसा से बचे, और हम जिन धर्म में आगे बढ़े। इसी के साथ कुछ भी मिथ्या वचन बोलने में आया हो, कुछ भी हार्श शब्द बोलने में आया हो, कटु शब्द बोलने में आया हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का बहुत सादर जय जिनेंद्र। Thank you so much, Mahek ji, for this session. Actually, it was very heavy in terms of videos, images, and the kind of cruelties happening in today's world. So it was very thought-provoking. And now I would like to keep this session open for our audience. If you want to ask any question to Mahek ji, you can raise your hand. Yes. I'm keeping this session open now. Yeah, you can raise your hand. Yeah, Chinmay ji, you can ask. प्रणाम महक जी, मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हम जो क्रूएल्टी करते हैं तो वो और हिंसा हमारे में जो होनी चाहिए वो हमारे लिए होनी चाहिए या दूसरों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम में करुणा होगी तभी हम जो प्रभु के मार्ग पे हम आगे बढ़ पाएंगे, गिवन दैट वी आर सेल्फिश इन अ वे। जी, so basically we are selfish, right? So from that perspective, why should we have karuna in us? सेल्फिश इज बीइंग डिफरेंट। मतलब आप बोल रहे हैं कि भगवान ने बताया सेल्फिश होना, और नहीं, मेरा कहना मतलब है सेल्फिशनेस अगर नहीं चली जाएगी तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, राइट, स्पिरिचुअली। जी बिल्कुल। बिकॉज हम सेल्फिश है तो हम जब करुणा करते हैं तब दूसरों के प्रति ये नहीं है, वो अपने लिए है, अपने को आगे बढ़ने के लिए, राइट, इन अ वे। यस। हाँ, तो हम खुद पे दया करेंगे तो दूसरों पे दया तो ऑटोमेटिकली होने ही वाली है। तो भगवान ने भी यही किया, उन्होंने खुद की आत्मा पे दया की, उन्होंने खुद के ऊपर फोकस किया, उन्होंने खुद की आत्मा के बारे में सोचा, तो ऑटोमेटिकली जो करुणा थी वो दूसरों के लिए अपने आप बरसती गई। एक खुद के लिए उत्थान करेंगे,
वो भगवान भी खुद के लिए निकले ना, उन्होंने किसी और के लिए संसार नहीं छोड़ा, और कितने जन जन का कल्याण हो गया ऑटोमेटिकली, कितने लोग, कितने साधु, कितने साध्वी सब तिर गए। तो इस मामले में हम अगर सोचेंगे कि हमको हमारी आत्मा को प्रोग्रेस कराना है, तो करुणा क्या है? एक आत्मा का गुण ही तो है, इट्स अ क्वालिटी ऑफ आवर सोल। तो वो अपने आप विकसित होएगा। अगर हम आत्मा के बारे में सोचेंगे, हमारे सोल को प्योरीफाई करने के लिए सोचेंगे, तो करुणा का गुण तो अपने आप विकसित होएगा, अपने आप जीवों को अभयदान मिलेगा। परम लक्ष्य अगर अभयदान होएगा तो ऑटोमेटिकली सारी हिंसाएं हमारी रुकी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। जी जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, कुछ चैट बॉक्स पे भी आए थे आई थिंक। सो प्रश्न ये आया है कि हमने सुना है कि सिल्क उत्तम कपड़ा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? मीन्स कभी कभी ऐसे आता है कि हमें हमारे धन के अनुसार वेश पहनना चाहिए, बराबर, मार्गानुसारी के गुण में, तो कहते हैं कि सिल्क को बहुत उत्तम द्रव्य कहा जाता है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? सिल्क उत्तम द्रव्य के नाम से तो मैंने कभी सुना नहीं। जहाँ पे भी हिंसा इन्वॉल्व है वो उत्तम कैसे होएगा जिन शासन के अकॉर्डिंग? पहली तो ये रियलिटी है, जहाँ हिंसा है वहां धर्म ठहर नहीं सकता। ये एक दिमाग में लाइन इम्प्रिंट हो जानी चाहिए। जहाँ हिंसा है वहां धर्म नहीं है। उत्तम होगा ना, शो ऑफ के लिए तो उत्तम है ही ना। अगर हम स्टाइल स्टेटमेंट के लिए तो है ही, सिल्क की साड़ी है, लैक्स में होएगी, लाखों की उसकी वैल्यू होएगी, तो उस हिसाब से बाहर की दुनिया में तो उत्तम मानेंगे ही उसको, जी उससे जी तो कोई दोहराई नहीं है। बट अगर हम देख रहे हैं कि आध्यात्म के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम देखें, जैनिज्म के हिसाब से, तो ये उत्तम तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट पूरी हिंसात्मक पद्धति से बनी हुई है। बट जो हमने सिल्क बताया, जैसे अहिंसा सिल्क हो गया, तो वो हो सकता है जब वो सिल्क वर्म निकल जाता है, जो सिल्क बचता है उसका, उससे बनता है, तो उसमें हिंसा नहीं है। तो उसके लिए आप वो वाला अगर करना ही है तो वो अहिंसा सिल्क यूज करें, या फिर और ऑल्टरनेटिव्स बताए गए हैं वो यूज कर लें। बट उत्तम कपड़ा के नाम से तो मैंने कभी सुना नहीं, तो सिल्क हम अवॉइड करें तो ही अच्छा है। जी जी मैक जी, एक प्रश्न आया है कि वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से? हम वैक्सीन बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वैक्सीन के अंदर भी जैसा अभी बताया आपको कि ड्रग बनता है या कुछ भी बनता है, उसके बिहाइंड जो टेस्टिंग होती है वो तो फुल इन्वॉल्व है वैक्सीन के अंदर। जैसे प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग, जो हिंसा होती है टेस्टिंग के पीरियड में, वो वैक्सीन बनने में भी वो हिंसा हुई है। तो अगर हम आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें, स्पिरिचुअलिटी या अहिंसा की दृष्टि से देखें, तो हमको तो यूज नहीं करना चाहिए। ये अनर्थ, अगर हम, मतलब ये आपका कॉल है, हम में से तो किसी ने वैक्सीन नहीं लगाया, हमारी पूरी फैमिली ने अभी तक, सो इट्स योर कॉल। बट क्योंकि इसके अंदर हिंसा इन्वॉल्व है, इसके अंदर अनर्थ की हिंसा इन्वॉल्व है, और इसका कोई श्योरिटी आई भी नहीं अभी तक कि कितनी इफेक्टिव है, क्या है, और इसकी रियलिटी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सी रियलिटीज आपको देखने को मिलेगी, और वो आप जानने के बाद तो वैक्सीन अवॉइड ही करना चाहेंगे। वही ना आपको बताया, अगर आप रियलिटी जान जाएंगे, कोई भी चीज की बिहाइंड स्टोरी जान जाएंगे, तो वो एक्शन आप लेंगे ही नहीं। सो दिस इज द थिंग अबाउट वैक्सीन। सो बेसिकली इसके ऊपर ये भी है कि अगर इसको गवर्नमेंट कंपल्सरी कर देती है तो वो तो आवश्यक हो गया ना, तो देशाचार का पालन भी तो हमें करना चाहिए। तो यही आपका वो पर्सनल चॉइस है, आप पर्सनल कॉल जो लेना चाहें, आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, जो भी आपको लगे, रिसर्च करें पहले और फिर अपना कॉल लें। उसके लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। जी 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 मैक जी, ओके। और कोई प्रश्न है आपको? सो आप बता खादी के सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट्स यूज करने हाँ, को भी बताए जाते हैं। खादी के प्रोडक्ट्स भी मानते हैं कि उसमें हिंसा नहीं होती, नेचुरल चीजों से बनते हैं, तो आप कर सकते हैं। एंड फॉर वैक्सीन यू कैन कॉन्टैक्ट अस पर्सनली इफ एनीबडी वांट्स टू नो इन डिटेल। या राइट मैम, ओके। सो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं आज के सेशन के। महक जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और आपने काफ़ी डिटेल में हमें बताया कि हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं या हमारी जो एक्सेसरीज होती है तो ये कैसे बनती है,
उसका जो एक प्रोसेस था वो हमें वीडियो के थ्रू भी बताया और आपने आपकी रिसर्च के थ्रू भी बताया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और पुनः बुधवार को वेडनेसडे को वापस 8 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल ठाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।